हुआ और देश में लोकतंत्र आ गया और संविधान आ गया, तो इस देश में जो ताकत है वो अब इस देश के राजाओं के हाथ में नहीं बल्कि इस देश की जनता के हाथ में आ गई। और जब जनता के हाथ में आई तो सबसे बड़ी ताकत क्या आई? हमको आपको वोट देने का अधिकार मिल गया। पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ पढ़े लिखे लोग वोट दे सकते थे, जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती थी वही वोट दे सकते थे। गांव का गरीब किसान मजदूर वो वोट नहीं दे सकता था। लेकिन देश की आजादी के बाद, लोकतंत्र के बाद और संविधान के बाद इस देश में सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। भारतीय जनता पार्टी इसी बात से चिढ़ी हुई है। इन्होंने एक सपना देख रखा है कि इस देश का गरीब किसान मजदूर को जो वोट देने का अधिकार है, इसको अगर नहीं छीना गया तो इस देश में जो देने का काम किया, अध्यापक की नौकरी हुई तो उसमें भी मौका दिया। यानी इस देश में हर घर में खाने का इंतजाम हो जाए, इसकी चिंता की कांग्रेस सरकार ने। और इसके बाद भी कोई कमी रह गई कि कोई नहीं पढ़ पाया, गरीबी फिर भी रही, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक और कानून बनाया और जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पुराने लोग बैठे होंगे, उनको पता होगा। इंदिरा गांधी जी ने ये जो कोटा जिसको कहते हैं, ये कोटा इंदिरा गांधी ने चलाया था। और उस समय उस कोटे में शक्कर मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, खाने का सामान मिलता था। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने दिन रात मेहनत किया और मेहनत करने के बाद इस देश में गरीबी को दूर करने का रास्ता निकाला। और आज इस देश में जो खाने कमाने वाले लोग हम आप बने, इसी बात से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ने लगी। जानते हो पुराने लोग की क्या स्थिति थी? लोग चारपाई पर बैठ नहीं सकते थे। और जब महुआ गिरता था तो हमारे लोग महुआ बिनने जाते थे और महुआ बिन करके आते थे तो अपने भूख की प्यास बुझाते थे, तब उनके खाने का इंतजाम होता था। और जानते हो ये देश कैसा था? जब हमारे लोग इस दोपहरी में जब खेत काट कर आते थे तो 16 डलैया में 2 डलैया मिलती थी, तब जाके अपने बच्चों की जिंदगी के विलास करती थी। और रोज परात के खाने का इंतजाम नहीं होता था। जब कोई रिश्तेदार आ जाता था तब जाके हमारे देश के लोगों को खाने का इंतजाम होता था और तब जाके खाना खाते थे। इस देश में गेहूं का इंतजाम नहीं था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में गेहूं लाने का काम किया ताकि इस देश के हर आदमी को गेहूं की रोटी खाने को मिल सके। यानी इस देश के हमारे बाप दादाओं ने मेहनत करके इस देश को बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये देश फिर से लवनी वाला देश बन जाए, ये देश फिर से कमजोर हो जाए। लेकिन ये आपके हाथ में है, तय आपको करना है कि अगर आप लालच में फंस जाओगे तो फिर आने वाली पीढ़ी हमको आपको माफ नहीं करेगी। उन्होंने हमारे आपके कांग्रेस ने हमारे आपके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, हमारे बच्चे पढ़ने लिखे। उन्होंने हमारे आपके लिए सरकारी नौकरी का इंतजाम किया, हमारे लोग सरकारी नौकरी में चले गए। हमारे पास खेत नहीं था तो उन्होंने जमीन के पट्टे देने का काम किया। हमारे पास अगर खाने पीने का इंतजाम नहीं था तो उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने का काम किया। और तो और मेरे मित्रों, अगर हमको आपको कोई मारने की हिम्मत करे तो आपको कानून के जरिए बचाने का काम किया। पहले चारपाई से आपको उठा दिया जाता था, आपको खेत खलिहानों में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जाता था और बदले में आपको मजदूरी नहीं दी जाती थी। इन सब से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी है मित्रों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आइए फिर से इस देश को हम आप बचा लें। और बचाने का ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको आपको जो कुछ दिया है उसके बारे में जरा सोचोगे तो रूह कांप उठेगी। कांग्रेस पार्टी आपको क्या देना चाहती है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस अगर तुम दिल्ली में सरकार बना दोगे और जननायक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दोगे तो हम इस देश की एक एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे कि उनके घरों में 1 लाख रुपया पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी कहती है, जननायक राहुल गांधी कहते हैं कि एक एक महिला को हम 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। और दूसरा काम कांग्रेस कह रही है
कि जो ये मनरेगा में मजदूरी करते हो, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, 200-250 रुपए से 225 से ज्यादा नहीं मिलती, उसको जननायक राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको 400 रुपया मजदूरी करने का काम करेंगे, कि 400 रुपए आपको मिलने का काम हो। और इतना ही नहीं, जो लड़के हमारे पढ़ते लिखते हैं उनको नौकरी मिल सके। सरकार बनते ही सबसे पहला काम होगा कि देश में जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं वो सब के सब भरे जाएंगे। 30 लाख नौकरियां, 30 लाख नौकरियां इस देश में जो है तुरंत भरने के लिए, भर्ती करने के लिए, इस जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी का फार्म हमारे देश के नौजवान भरना शुरू कर देंगे। अब मेरे मित्रों, आप बताओ, हमारी कांग्रेस कहती है कि 1 लाख रुपए हम नौजवान को जैसे ही